स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों हम इस वीडियो में क्लास 10th के ड्राइंग जो एग्ज़ाम होने वाला है ड्राइंग का 9 तारीख को, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इस PDF में हम जितने बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं, यदि उतने बहुविकल्पी प्रश्नों को आप तैयार करके जाते हैं तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपको लगभग 20 के 20 क्वेश्चन पेपर में आते रहेंगे। विश्वास ना हो तो एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 3। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, द्वितीयक रंग कौन सा है? ऑप्शन है लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो जो द्वितीयक रंग होता है वो होता है नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, कौन सा रंग गर्म रंग है? दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सा रंग गर्म रंग है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा, लाल रंग गर्म रंग होता है। अगला प्रश्न रहेगा, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6, 7, 8, 9 बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गो, यानी कि 8 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, आलेखन में कौन सा रंग पारदर्शिता रखता है? तो आलेखन में जल रंग जो होता है वो पारदर्शिता रखता है। कौन सा रंग? जल रंग। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसको देख के ही जाइएगा। अगला प्रश्न है, आलेखन का मूल तत्व क्या है? पहला ऑप्शन रेखा, दूसरा रंग, तीसरा आकार, चौथा बनावट। तो जो आलेखन का मूल रंग होता है वो कौन होता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, आलेखन में सामंजस्य का क्या अर्थ है? तो जो आलेखन में सामंजस्य का अर्थ होता है वो होता है पहला ऑप्शन रंगों का मिश्रण, दूसरा तत्वों में एकता, तीसरा आकार की समानता, चौथा बनावट की समानता। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तत्वों में एकता। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि लय कहते हैं। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं? तो लय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कला शब्द किस भाषा का है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा फारसी, चौथा अंग्रेजी। तो जो कला है किस शब्द का है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सबसे महीन ब्रश कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर पहला 1 नंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा 4 नंबर और ऑप्शन नंबर चौथा है 6 नंबर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 1 नंबर जो ब्रश होता है वो सबसे महीन ब्रश होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, प्राकृतिक आलेखन में किसका चित्रण होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जल एवं पत्तियों का। प्राकृतिक आलेखन जो होता है उसमें जल और पत्तियों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना, ज्यामिति आलेखन में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन रेखाएं और वृत्त, दूसरा प्राकृतिक रंग, तीसरा मानव आकृतियां और चौथा है काल्पनिक दृश्य। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो होगा रेखा और वृत्त, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना, अलंकारिक आलेखन में किसका समावेश होता है? तो अलंकारिक आलेखन में बताना हमको किसका समावेश होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ग, सजावटी रूपांकन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना, जल रंग के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो जल रंग के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा खुरदरा कागज। नेक्स्ट प्रश्न है, रंग की सघनता को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन तान, मान, रंगत, पोत। तो जो रंग की सघनता होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं तान। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, विरोधी रंग योजना में कितने रंग होते हैं? विरोधी रंग योजना में कितने रंग होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि 2 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, आलेखन में संतुलन को क्या कहते हैं?
पहला ऑप्शन रंगों का बिखराव, दूसरा तत्वों की समान व्यवस्था, तीसरा रेखाओं का अनियमित प्रयोग, चौथा बनावट का अभाव। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तत्वों की समान व्यवस्था। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, 20 के 20 प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, आलेखन में प्रभावित किससे संबंधित है? आलेखन में प्रभाविता किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डिजाइन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न है, आलेखन में लय का क्या तात्पर्य है? तो आलेखन में जो लय का तात्पर्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर दूसरा, तत्वों की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न, इकाई की पुनरावृत्ति से क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन संतुलन, दूसरा प्रभाविता, तीसरा सामंजस्य और चौथा लय। तो जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लय। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन दिख रहा है 5, 6, 7 और 8। तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें रंग की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा जो होती है ना वो सबसे अधिक काली होती है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन आपको दिख रहा है नीला, पीला, काला और हरा। तो जो सफ़ेद रंग है उसका विरोधी कौन होता है? तो उसका सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग होता है वो होता है काला। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन आपका दिख रहा है नारंगी, बैगनी, हरा, पीला। तो जो लाल रंग में जब हम नीला रंग को मिला देते हैं तो लाल में नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन, यानी कि बैगनी रंग बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, फर्श के मध्य भाग के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो फर्श के मध्य भाग के लिए जो आलेखन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, कपड़ों में रंगाई के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त है? जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग और पोस्टर रंग। तो जो जल में कपड़ों पर रंगाई के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त है? तो हो जाएगा आपका एक्रेलिक रंग। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कौन सा रंग ठंडा होता है? ऑप्शन दिख रहा है आपको लाल, पीला, नीला और नारंगी। तो जो नीला रंग होता है वह एक ठंडा रंग होता है और जो गर्म रंग होता है वो गर्म रंग जो होता है वो लाल होता है, गर्म रंग। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, आलेखन में पोत से क्या तात्पर्य है? आलेखन में पोत से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन देख रहे हैं, उस ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हो जाएगा ख, सतह की बनावट। सतह की बनावट आलेखन में पोत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलेखन में तान का क्या अर्थ होता है? आलेखन में तान का अर्थ ये होता है कि रंग का हल्कापन या गहरापन आलेखन में तान कहलाता है। अगला प्रश्न अपना रहेगा कि कौन सा आकार आलेखन में सबसे अधिक प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन त्रिभुज, दूसरा वृत्त, तीसरा वर्ग, चौथा आयत। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि वृत्त जो होता है आलेखन में सबसे अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आलेखन में प्रवाह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिख रहा है आपको रंगों की स्थिरता, दूसरा रेखाओं की गति, तीसरा आकारों की जड़ता और चौथा है बनावट की कठोरता। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेखाओं की गति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन आपको दिख रहा है लाल और नीला, दूसरा पीला और हरा, तीसरा ऑप्शन काला और सफ़ेद और चौथा ऑप्शन है नारंगी और बैगनी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पेंसिल हल्की रेखाएं बनाती है? तो ऑप्शन दिख रहा है 2B, 4B, 2H, 6B। जो हल्की रेखाएं बनाती है वो जो पेंसिल है वो कौन सी होती है? ये आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 2H पेंसिल सबसे हल्की रेखाएं बनाती है। तो इस वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न थे। इतने प्रश्नों को तैयार करने से आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को पा जाएंगे।
इसके पहले हमने जितने भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाई थी, हिंदी हुआ, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उन सभी सब्जेक्टों में से अधिक क्वेश्चन आए हैं। और आप इस ड्राइंग के पेपर को पढ़ के जाइएगा, निश्चित है आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।